हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग इस समय सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में 10वां पद आता है। आपने इसके पहले उद्धव गोपी संवाद पढ़ा कि किस तरीके से उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए संदेशा दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको विभिन्न प्रकार के तर्कों को दे करके समझा रहे हैं कि आप लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। लेकिन गोपियां केवल भगवान श्री कृष्ण को जानती हैं, इसके अलावा कोई ईश्वर को जानती नहीं है। उन्होंने पहले ही बताया है। अब उसी क्रम में देखिए, गोपियों ने उद्धव से कुछ प्रश्न किए हैं और उद्धव ने क्या उत्तर दिया है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अगर आप प्रसंग लिखना चाहेंगे तो उद्धव से लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव से निर्गुण ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछा है। हाँ, बता रही गोपियां कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश के वासी का हे उद्धव, आपके जो निर्गुण ब्रह्म है वो किस देश के निवास करने वाले हैं, कहाँ के निवास करने वाले हैं। मधुकर कई समझाए सौंह दे बूझत साच ना हासी। बताया मधुकर शब्द प्रयोग किया गया है और मधुकर माने होता है भौरा। उद्धव को भौरा कहा है। उद्धव को भौरा गोपियों ने इसलिए कहा है कि उद्धव जी काले रंग के थे, सांवले रंग के थे, अत्यंत सांवले रंग के थे और वे पीतांबर पहनते थे। तो भौरे को भी देखिए, वो काले रंग का होता है और उसका पंख जो होता है वो पीले रंग का होता है। तो उससे तुलना की गई है, गोपियों ने भौरे के समान तुलना की गई है। भाई किसी पुष्प के पास भौरा आए, आप उसको बार बार भगाते रहिए और वो बार बार उसके पास आता रहता है। उसी प्रकार से गोपियां बार बार तर्क दे रही उद्धव को कि आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना हमको नहीं करनी है। लेकिन उद्धव जी बार बार अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते जा रहे हैं, इसलिए उद्धव को गोपियों ने मधुकर कहा है। तो बताया मधुकर कई समझाओ सौंह दे बूझत साच नहासी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमें आप जिन प्रश्नों का उत्तर आपसे पूछ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर सही सही दीजिए। इसमें कोई हंसी मजाक करने वाली बात नहीं है, तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं है। आप हमें सही सही उत्तर बताइएगा कि बूझत साच नहासी, सही सही पूछ रहे हैं आपसे, कोई हंसी मजाक हम नहीं कर रहे हैं। को है जनक कौन है जननी, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म के बारे में हमको बता रहे हो उसके पिता का क्या नाम है। जनक माने पिता और जननी माने माता। बताए उसके पिता का क्या नाम है और उसकी माता का क्या नाम है। कहा कौन नारी को दासी, कौन उसकी पत्नी है और कौन उसके सेवक हैं। बताया उसके माता कौन है, उसके पिता कौन है, कौन उसके सेवक हैं और कौन उसकी पत्नी है। कैसे वर्ण वेश हो कैसो, का उसकी वेशभूषा कैसी है, क्या पहनता है, कैसा आकार प्रकार है। गोपियां ये जानना चाह रहे हैं उद्धव से। तो और कहीं रस में अभिलाषी, और कौन सा रस, मतलब किस मुद्रा का है, क्रोधित रहता है, प्रसन्न रहता है, या श्रृंगार रस से संबंधित किस रस में हासी, मतलब कौन सा रस उसको अत्यंत प्रसिद्ध है, कैसा हास विलास उसको अत्यंत प्रिय है। और पाओगे पुनकियो आपने जौर करोगे आसी। कहा तुम अगर हमसे झूठ बोलोगे तो अपनी करनी का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अगर तुमने झूठ बोलने का प्रयास किया, हमें फिर से बरगलाने का प्रयास किया, हमें फिर से उल्टा सीधा बताने का प्रयास किया, तो आप उस करनी का फल अवश्य भोगोगे। सुनो मौन है रहो बावरो सूर समय मत नासी। सूरदास जी कहते हैं इतना सुनते ही, इतने प्रश्नों को सुनते ही उद्धव जी की बुद्धि समाप्त हो गई, मौन हो गए। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है, जिसके बारे में उद्धव जी खुद नहीं जानते थे। गोपियों का इसका उत्तर नहीं दे सके। बावरो मतलब पागल हो गए, बुद्धिहीन हो गए। और सूर समय मत नासी, उनकी जितनी बुद्धि थी वो सब समाप्त हो गई। अगला पद्य देखिए, ये तो उद्धव गोपी संवाद से संबंधित था। अगला पद्य आपका है कि देवकी जी इतने दिन तक भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया और उसके बाद कि
उसके बाद वह कि रास्ते की तरफ हमेशा देखती रहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण कब लौट करके ब्रज को आएंगे, गोकुल को कब लौट करके आएंगे, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। सूरदास जी ने इस पद में भगवान श्री कृष्ण यानी यशोदा के कष्ट का, भगवान श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के कष्ट का वर्णन किया है। करें संदेशो देवकी सो कहियो, बताया जो भी पथिक यशोदा को मथुरा की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको वो अपने पास बुलाती हैं और बताती हैं संदेशो देवकी सो कहियो कि हे पथिक, आप जा करके मेरा संदेशा देवकी को बता देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहती रहियो, मैं तो तुम्हारे पुत्र की सेविका थी और तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, मेरे ऊपर दया की, जो कि इतने दिन तक मुझे उसकी सेवा का अवसर प्रदान किया। कहा जदप तेब तुम जानते उनकी तव मोही कहीं ना आवे, बताया कहीं आवे। कहा कि यद्यप कि तुम उनकी जिद को जानती हो, बताया बहुत छोटा बालक है और बहुत ही जिद्दी है, हर कार्य को बड़े आराम से करता है, जबरदस्ती कोई कार्य उससे नहीं कराया जा सकता। इसलिए बताया कि ये तुम उसकी माता हो और तुम उसकी जिद को जानती हो, तब मोही कहीं आयो, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता देना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ई तो माखन रोटी भावे, कि जैसे ही सुबह होगी मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी अच्छी लगती है, जैसे ही सुबह वह सो करके उठेगा उसे आप माखन रोटी खाने के लिए अवश्य दीजिएगा। तेल उपटन और तातो जल ताज देख बच जाते। कहा तेल उपटन और गर्म जल यदि उसके साथ एक साथ रखोगी तो फिर स्नान नहीं करा सकती, उसको एक साथ नहीं रखना है आपको। बताया तो क्या करना है, अगर एक साथ रख दोगी तो उसको देख करके वो भाग जाएगा। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगे यानी वो जो जो मांगते जाएं कि हमें साबुन चाहिए, उपटन चाहिए, तेल चाहिए, जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण मांगते जाए, मेरा पुत्र जैसे जैसे मांगता जाए वैसे वैसे आप देती जाइएगा। क्रम क्रम करी वो नहाते, क्रम पूर्वक वे स्नान करते हैं, अच्छी तरह से स्नान करते हैं। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ो रहत उर्सोच। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा उस पथिक से कह रही हैं कि हे पथिक, रात दिन मुझे एक ही बात की चिंता रहती है कि मेरो अलग लड़ई तो मोहन हई है करत सकोच, कि मेरा अत्यंत प्यारा पुत्र मोहन भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण मेरा पुत्र खाने पीने में या अन्य चीजों में वहां जाकर के बहुत ही संकोच करता होगा, उसे बहुत ही संकोच करता होगा, वहां वह खा पी आराम से खा पी नहीं पाता होगा, क्योंकि अभी वहां कभी मथुरा में कभी रहा नहीं है, यहां से गया है, यहां से वह बहुत ही चंचल बालक था और वहां उसकी खाने पीने में बहुत ही दिक्कत हो रही होगी। तो ये आपके 2 पद्य हुए। अब इसके बाद और जो भी बचे हुए हैं उन 2 पद्यों को हम जल्द ही आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।